हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर फाइन। मेरी हिंदी क्लास में आप सभी मेरे प्यारे स्टूडेंटों का स्वागत है। ओके, चलिए आज बेटा मैं आपको क्या समझाने वाली हूँ। आज आपको कुछ मैं नया बताने वाली हूँ जो हमारी टेक्स्ट बुक से अलग है। ये हमारी ग्रामर में हमारे राइटिंग पोर्शन में आता है, ठीक है। तो क्या है ये पत्र? आपने जो है स्टैंडर्ड 3 में पढ़ा होगा कि पत्र क्या होते हैं और पत्र कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। पत्र मीन्स लेटर, ऑलराइट। पत्र कितने तरह के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। औपचारिक पत्र, इनको इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मल लेटर। दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र, इनफॉर्मल लेटर, राइट। तो औपचारिक पत्र जो होते हैं वो किसको लिखे जाते हैं? औपचारिक पत्र किसको? जो सरकारी दफ्तर वाले होते हैं, सरकारी कार्यालय वालों को, और अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को, या किसी भी स्कूल के प्रधानाचार्य को, किसी भी स्कूल के टीचर्स को, ये जो हैं फॉर्मल लेटर, औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। जैसे हम अगर हमारी गली में पानी रुक रहा है नालियों में, हम या हमारे यहाँ पानी नहीं आया है 1 हफ्ते से, जो सप्लाई वाला पानी आता है, तो हम किसको पत्र लिखेंगे? हम लिखेंगे नगर पालिका को पत्र लिखेंगे। तो वो भी हमारा सरकारी डिपार्टमेंट में आता है। तो यहाँ हम औपचारिक पत्र लिखेंगे। अगर हमें स्कूल से 2 दिन की या 4 दिन की छुट्टी लेनी है और हमें लीव लेनी है, और हमें कहीं बाहर, हम स्कूल नहीं आ सकते, हमें कहीं बाहर जाना है, या हमें हमारी तबीयत ठीक नहीं है, तो हम किसको पत्र लिखेंगे? छुट्टी के लिए एप्लीकेशन पत्र जो देंगे वो किसको देंगे? अपने प्रिंसिपल को या अपनी क्लास टीचर को, राइट। ऐसे ही कभी कभी हमें स्कूल से रेसेस में जाना होता है, कहीं बाहर जाना होता है, घर से मैसेज आता है कि हमें जाना है, या हमारे पेरेंट्स हमें लेने आ जाते हैं, तो हम किसको पत्र लिखेंगे? हम पत्र लिखते हैं हम अपनी क्लास टीचर को। ओके, तो ये होता है हमारा औपचारिक पत्र। सरकारी कार्यालयों में, सरकारी दफ्तरों में, स्कूल प्रधानाचार्य को, स्कूल टीचर्स को जो लेटर लिखे जाते हैं वो फॉर्मल लेटर होते हैं, वो औपचारिक पत्र होते हैं। दूसरा ये है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र किसको लिखते हैं? जो पत्र हम अपने सगे संबंधियों को या मित्रों को लिखते हैं उन्हें अनौपचारिक पत्र कहते हैं। किसको लिखते हैं? अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंडों को, अपने मित्रों को जो पत्र लिखते हैं अनौपचारिक पत्र होते हैं। तो बेटा आपने तो पत्र लेटर जो अभी देखे भी नहीं होंगे, क्योंकि आपका जो ये टाइम है, इस टाइम जो है लेटर चलते ही नहीं है, लेटर बहुत कम हो गए हैं। केवल जो सरकारी गवर्नमेंट के काम के लिए, सरकारी जॉब वगैरह के जो सरकारी डिपार्टमेंट के लिए जो पत्र आते जाते हैं वही पत्र आजकल चलते हैं। हम लोगों के यहाँ ना पत्र आते हैं ना पत्र जाते हैं। वो कल्चर एकदम ख़त्म सा ही होके रह गया है। ओके, तो हम कहाँ थे बच्चों? अनौपचारिक पत्र, ठीक है। तो अनौपचारिक पत्र हम अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंडों को, अपने मित्रों को और अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं, राइट। तो मैंने एक पिक्चर बनाई है पत्र की। तो ये हमारा एक एनवलप होता था। पत्र बेटा कई प्रकार के होते थे। एक पोस्ट कार्ड होता था। ये जो मैं आपको पिक्चर सेंड करूँगी अभी, या पिक्चर देखना, ये जो पिक्चर है ये हमारी पोस्ट कार्ड की पिक्चर है जो येलो कलर की है। तो ये हमारा ओपन होता था, ठीक है। ओपन मीन्स एक तरफ इसमें एड्रेस लिखा जाता था और एक तरफ हमारा न्यूज़ लिखा जाता था, हमारा समाचार लिखा जाता था। तो उसको कोई भी रीड कर सकता था, उसमें कुछ छुपता नहीं था। ओके, एक होता था हमारा ब्लू कलर का, जो ये है ब्लू कलर का है अंतर्देशीय पत्र। तो ये हमारा ब्लू कलर का पत्र अंतर्देशीय पत्र होता था। इसमें हम इसको बीच में से फोल्ड करते थे और लिख के उसमें अपना समाचार सा पूरा न्यूज़ लिख के उसको फोल्ड कर देते थे, और वो किसी को दिखाई नहीं देता था। वो हमारा एकदम गुप्त होता था, वो किसी को नहीं दिखता था। जिसके यहाँ हम भेजेंगे वही उसको ऊपर से कट करेंगे, उसके बाद वही हमारा मैसेज, वही हमारा न्यूज़ रीड कर सकते थे। और ये जो मैंने बोर्ड पे बनाया है ये एक एनवलप होता था येलो कलर का। तो इस एनवलप में हम अपना समाचार कैसे भेजते थे? ये उसमें हम नोटबुक पे अपना पेपर पे लिखते थे, पेपर पे अपना न्यूज़ लिखते थे, समाचार लिखते थे, और जो मैसेज भी होता था उसको इस लिफाफे के अंदर पैक कर देते थे। ओके, लिफाफे के अंदर पैक करके, ये इसका मुंह होता था, इसका फेस होता था, और यहाँ पे गम लगा करके इसको हम बंद कर देते थे। तो ये हमारा सबसे गुप्त और सबसे सेफ लेटर होता था। ये हमारा कोई भी नहीं पढ़ सकता था। और इस पे यहाँ हम एक डाक टिकट लगाते थे, डाक टिकट, और उस पर क्या लिखा रहता था? भारत सरकार, क्योंकि वो गवर्नमेंट की तरफ से जारी किए जाते हैं, उस पर भारत सरकार लिखा रहता था। और हर टिकट की जो है कीमत होती थी,
उसी के जितना हमारी टिकट की कीमत होती थी उतना उस हिसाब से हमें एनवलप मिलते थे। ओके। और जो हमारा सबसे पहला जो डाक टिकट हमारा जारी किया गया था वो जारी किया गया था 21 नवंबर 1947। ओके। उस पर क्या बना हुआ है, उस पर हमारा तिरंगा झंडा बना हुआ है और साइड में हमारा जय हिंद लिखा हुआ है। ये जो मैं आपको पिक्चर दे रही हूँ, पिक्चर भेज रही हूँ बेटा, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये है हमारी सबसे फर्स्ट डाक टिकट की पिक्चर जो लॉन्च की गई थी 15 अगस्त 1947 को, और वो कंटिन्यू किया गया था वो 21 नवंबर 1947 में। राइट। हमारे डाक टिकट जो हैं कंटिन्यू कभी किसी के नाम के फ़ोटो के, किसी के नाम के फ़ोटो से वो निकलते रहते हैं। और एक टिकट आपने देखा होगा, ये जो टिकट आप देख रहे हैं इस पर गांधी जी की पिक्चर छपी है। तो ये गांधी जी का, इसके भी एक अपनी सबकी कीमत होती है, सबके पैसे होते हैं। राइट। तो आप जिस टाइम में अब देख रहे हो बेटा, अब तो लेटर होते ही नहीं है, अब क्या होता है, मेल होते हैं, मैसेज, आपका इंस्टा होता है, आपका ये व्हाट्सएप होता है, आपका ट्विटर होता है, और इसमें सेकंडों में हम मैसेज भेजते हैं, जिसको भेजते हैं वो सेकंडों में हमारा मैसेज देख लेते हैं और हमें रिप्लाई कर देते हैं। बट पहले क्या होता था, पहले हमें लेटर भेज के, पत्र भेज करके हमें काफ़ी दिनों तक इंतज़ार करना पड़ता था, 3 से 4 दिन तक भी हमें इंतज़ार करना पड़ता था, कई बार तो 1 हफ्ता भी लग जाता है। अच्छा, आपके यहाँ रक्षाबंधन पे जब आपकी बुआ या आपकी दीदियाँ राखी भेजती होंगी रक्षाबंधन पे, तो जो वो एक लिफाफे में राखी बंद करके आती हैं, वो ये लिफाफा होता है, इस टाइप का लिफाफा होता है, जो सामान के छोटे राखी, रक्षाबंधन के धागे, डोरे, इसमें रख के हम इसको बंद कर देते हैं। ठीक है। तो आज एक स्पीड पोस्ट होता है, स्पीड पोस्ट का थोड़ा सा हमें चार्ज ज़्यादा देना पड़ता है नॉर्मल पोस्ट से, तो वो हमारी स्पीड पोस्ट हमारी 22 से 36 आवर में हमारे घर पहुंच जाती है। राइट। तो रक्षाबंधन पे हमारे यहाँ राखियाँ आती हैं, वो नेक्स्ट टाइम आप ध्यान करना, तो उस पर टिकट भी लगे हुए होते हैं, तो उस पर टिकट पे आप देखना फ़ोटो किसकी लगे, कितना उस पर पैसा लिखा है, तो उस पर वो चार्ज हमें पोस्ट ऑफिस में देना होता है, तब हमारा ये स्पीड पोस्ट या कोई भी पोस्ट, नॉर्मल पोस्ट हमारा स्टार्ट होता है, हमारा पोस्ट जो है कंटिन्यू हो जाता है। ओके। तो हमारे लेटर में आपको औपचारिक पत्र भी लिखवाऊंगी और आपको मैं अनौपचारिक पत्र भी लिखवाऊंगी, और आपको कुछ में ये जो कार्ड हैं और ये डाक टिकट जो हैं, इनकी पिक्चर भी बेटा मैं आपके लिए सेंड करूंगी, तो आप देखना, इसकी नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम में तो ये सी चीज़ें सब बंद हो गई हैं। आजकल मेल चलते हैं, व्हाट्सएप चलता है, फ़ोन चलते हैं, तो ये आप यूट्यूब से देखना, मैं आपको एक वीडियो भी इस प्रकार की सेंड करूंगी और आप मेरे इसमें वीडियो में पिक्चर भी देखना। राइट। तो अभी जो मैं आपको लेटर सेंड करूंगी, उस लेटर को आपको किस में लिखना है, 2 नंबर बुक में लिखना है। मैं आपको 2 लेटर सेंड करूंगी, एक औपचारिक पत्र का और एक अनौपचारिक पत्र का। समझ में आया आपको? तो ये हमारे सरकारी ऑफिस, सरकारी कार्यालयों में, या हमारे टीचर, या हमारे प्रिंसिपल, और ये हमारे रिश्तेदारों, और ये हमारे फ्रेंड, और ये हमारे सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं। तो आज में बेटा इतना ही है पत्र में, और इसका एक लिखने का तरीका होता है पत्र को। राइट।